हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लैब एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, हमें क्यों समझना चाहिए लैब एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है या क्या ज़रूरत है कि हम लोग एल्गोरिदम से इस चीज़ को याद करें। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी जगह आपको कुछ कुछ बैक्टीरिया, कैटलेज, ऑक्सीडेज, कोआगुलेज, हीमोलिसिस, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हर जगह सुनने को मिलेगी। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं आपके, ठीक है ना, उनको एक जगह में लाके उनके सारे लैब को एक साथ एक एल्गोरिदम के फॉर्म में चल लूँ। ठीक है ना। तो आपका जो डायग्नोसिस होगा ना चीज़ों को लेके, वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने जो अपने सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते थे, जैसे मेरे को बहुत याद नहीं रहता था। ठीक है ना। मैं कोशिश करता था कि यार मैं कैसे याद करूं, क्योंकि मेरे को याद चीज़ें रहती नहीं थी। मैं पढ़ता था, भूल जाता था। माइक्रोबायोलॉजी वॉज अ सब्जेक्ट दैट आई वॉज वेरी बैड एट। ठीक है। तो मैं क्या किया कि उसको मैंने अरेंज किया कि ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई सर्च फॉर वेरियस बुक्स। तो ये फर्स्ट एड का है, यूएसएमएलई का। अगर आप लोग तैयारी करते हो, जितने भी लोग हैं वो समझते होंगे कि वहाँ पे एक लैब एल्गोरिदम दिया है। ठीक है। तो वही सेम एल्गोरिदम ये है और ये आपको मैं समझाना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा है ये चीज़ है। आपको याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है ना। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको कहीं भी फाड़ के अपने डेस्क के सामने लगा लेते हो और दिन में एक बार भी देख लेते हो, ठीक है, हर 30 दिनों में एक बार भी देख लेते हो, तो आपका माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब एल्गोरिदम है, ऑक्सीडेज, हीमोलिसिस, कोएगुलेज, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव के लैब एल्गोरिदम से। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा होता है, सबसे पहली बात, ग्राम नेगेटिव जो होता है पिंक होता है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल होता है। ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव की पहले शेप की बात करते हैं। शेप में क्या क्या आ सकता है, बेसिलाई हो सकता है, कोकाई हो सकता है, ब्रांचिंग फिलामेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। बेसिलाई मतलब रॉड शेप, कोकाई मतलब ये आपका स्पेरिकल जो होता है, हल्का कोकस इन शेप, और ब्रांचिंग फिलामेंट्स तो आप लोग समझते ही हो। ठीक है ना। बेसिलाई में अब दो चीज़ें, अब इसमें भी दो चीज़ें, एक एरोबिक जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जिसको चाहिए, और एक एनारोबिक। और एनारोबिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैक्टीरिया, पहली बात मैं बता दूं, क्लोस्ट्रीडियम याद रखना है ये। ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव में सबसे पहला एनारोबिक में कौन सा आएगा, बेसिलाई जो कि है वो है क्लोस्ट्रीडियम। अब क्लोस्ट्रीडियम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना। क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस हो गया, बोटुलिज्म हो गया। ठीक है ना। जो ये कराते थे, बोटुलिज्म करा देता है। ठीक है ना। और ये, ठीक है, टिटैनी हो सकता है, टिटनी कॉज कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम के कारण से होती हैं। ठीक है ना। और बेसिलाई में एरोबिक अगर मैं बात करूँ तो ये लिस्टीरिया होगा, बैसिलस होगा, और कोराइनी बैक्टीरियम होगा। कोराइनी बैक्टीरियम आपके एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो उसको कोराइनी बैक्टीरियम को मैंने वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मैं फिर से ग्राम पॉजिटिव के शेप की अगर मैं बात करूँ तो बेसिलाई में दो कौन से, एरोबिक एक हो गया, एक एनारोबिक हो गया। एनारोबिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लोस्ट्रीडियम, एरोबिक में लिस्टेरिया, बेसिलाई और कोरानी बैक्टीरियम। ठीक है ना। कोरानी बैक्टीरियम डिप्थरी के बारे में आप लोग जो उसमें मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स का अगार मीडिया ईडिया चाहो इसी चार्ट में लिख लो, कि ऐसे छोटा सा लिख लो कि हाँ वहाँ पे कौन कौन से अगार यूज़ करते हैं। टेल्यूराइट अगार होता था, लॉफलर सीरम स्लोप का यूज़ कर सकते थे। ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब कोकाई में आते हैं कि एरोबिक में सबसे पहले कोकाई में केवल एरोबिक है, यहाँ पे एनारोबिक नहीं है। ठीक है ना। तो कोकाई में एरोबिक में क्या होता है, कैटलेस पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। कैटलेस की बेसिस पे। ठीक। तो कैटलेस पॉजिटिव कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस जो होता है कैटलेस पॉजिटिव होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है कैटलेस नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अपने उस पर स्लाइड पे देखा कि पर्पल कलर का बैक्टीरिया मिला हमें। ठीक है ना। तो उसमें हमने 3 कैटेगरी में बांटा कि हाँ भाई कि ये बेसिलाई है या कोकाई है या ब्रांचिंग फिलामेंट है। अगर हमको इस बार कोकाई मिल गया, अब कोकाई हम लोग जानते हैं कि एरोबिक केवल होता है, एनारोबिक कोकाई नहीं मिलता है। अब हम लोग कोकाई में भी कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो हम लोग को देखना है कि वो कैटलेस पॉजिटिव है या कैटलेस नेगेटिव है। अब कैटलेस पॉजिटिव जो होता है स्टेफाइलोकोकस होता है, और कैटलेस नेगेटिव आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है। तो अब स्ट्रेप्टोकोकस की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन होता है अल्फा बीटा गामा वाला, ठीक है ना, अगर ए टू वो वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो ये इससे आप देख सकते हो। तो हीमोलिसिस कितने तरह की होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा हीमोलिसिस होती है। ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, ये बेसिक माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है ना। तो अल्फा हीमोलिसिस में क्या होता है, पार्शियल हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस क्या होता है, कंप्लीट हीमोलिसिस कहते हैं उसको। और गामा हीमोलिसिस में उसमें एकदम हीमोलिसिस नहीं होती, बेसिकली उसमें इंट्रोकोकस आते हैं। ठीक है ना।
तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा हीमोक्लोकस की, अल्फ़ा वाले की, ठीक है ना, अल्फ़ा स्ट्रेप्टोकोकस के। ठीक, तो उसमें ऑप्टोचिन सेंसिटिव एंड बाइल सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्टोचिन, अब अगर हमको पता लगाना है कि हाँ भाई इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अल्फ़ा में भी दो आते हैं, एक आता है स्टेप निमोनी और स्टेप विरिडेंस, ठीक है ना। स्टेप निमोनी जो होता है आपका, जो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है और बाइल सॉल्युबल होता है, बाइल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ एक याद रखनी पड़ेगी, हाँ ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस में, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंस हो गया, इमिटेस हो गया, ठीक है ना। तो इन सब में थोड़ा ये नेगेटिव होता है। तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट किए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में, ऊपर से नीचे आते हैं। सबसे पहले हमने कोई बैक्टीरिया देखा, उसको पर्पल कलर मिला, उसके बाद हमने क्या याद किया कि हाँ इसमें ये कोकाई है, कोकाई में केवल एरोबिक होते हैं, एरोबिक में क्या कैटलेस पॉजिटिव या नेगेटिव, कैटलेस नेगेटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या हीमोलिसिस देखेंगे, अल्फा हीमोलिसिस है मतलब पार्शियल हीमोलिसिस है, पार्शियल हीमोलिसिस मिली तो अल्फा हीमोलिसिस। अब उसमें भी क्या देखेंगे, ऑप्टोचिन सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है, और बाइल सेंसिटिव है या बाइल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अगर दोनों मतलब कि ऑप्टोचिन सेंसिटिव है और बाइल सॉल्युबल है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और अगर नहीं दोनों है तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अब बात करते हैं बीटा हीमोलिसिस की, ठीक है ना। अब बीटा हीमोलिसिस में आते हैं। अब बीटा हीमोलिसिस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें दो ग्रुप आते हैं। सबसे पहले तो एक गैलेक्टी आता है और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज आता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आती हैं। अब इसमें कैसे पता करेंगे एक कि कौन सा बैक्सीट्रेसिन जो है सेंसिटिविटी देता है। तो आपका जो ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज है वो बैसिट्रिन सेंसिटिव होता है, और जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी है वो बैसिट्रेसिन जो है सेंसिटिविटी नेगेटिव देता है, ठीक है ना। एक और स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी में कैंप टेस्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, एक अलग से मैं बता रहा हूँ, अगर जिनको थोड़ा सा पढ़ने का इंटरेस्ट हो जाके देखना अपने अपूर्व शास्त्री में, अभी मेरे को याद है। और एक शायद से उसमें NH3 वाला, नहीं NH3 नहीं, हिप्यूरिक एसिड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। वो देख लेना यार कि थोड़ा सा मेरे को शायद से याद है कि हाँ इसमें ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। और कैप्सुलेटेड ये होता है, ठीक है। बेसिकली ये इसमें कैम्प पॉजिटिव होता है और हिप्यूरिक एसिड आई गेस हिप्यूरिक एसिड शायद से पॉजिटिव होता है। एक बार देख लेना इसको, हिप्यूरिक एसिड होता है या NH3 पॉजिटिव ये होता है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक होगा। और ये इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी में बेसिकली ये कंजेनाइटल मोस्टली होता है, ठीक है ना, बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब देख लेना एक बार थोड़ा सा जाके कर लेना। ये हिप्यूरिक एसिड पॉजिटिव है आई गेस, ये सही होना चाहिए, हिप्यूरिक एसिड पॉजिटिव है। ये NH3 या यूरियस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए आई गेस, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं गामा हीमोलिसिस की, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बाइल में उगता है, ठीक है ना, बाइल में ग्रो करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रोथ इन 6.5% NaCl। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दो इसमें भी होते हैं बेसिकली। इसमें इंट्रोकोकस इज अ मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं इसमें इंट्रोकोकस होते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें भी अगर डिफरेंशिएट करने को कोई एग्जामिनर आपसे कभी कभी जो होता है गुस्सैल थोड़ा सा टाइप का आ गया, पागल टाइप का, तो वो पूछ देगा कि नॉन इंट्रोकोकाई बैक्टीरिया बताओ और इंट्रोकोकाई बैक्टीरिया बताओ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉन इंट्रोकोकाई में एक ही याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आता है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली जो कैटल से में होता है, ठीक है ना। और ग्रुप डी इंट्रोकोकस जो होता है इंट्रोकोकस फेशियम होता है, इंट्रोकोकस फिकालिस, ठीक है ना। तो ये होता है। और किसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ग्रोथ इन 6.5% NaCl से, ठीक है ना। तो हमने फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल या ब्लू शेप से कोकाई एरोबिक आएगा, कैटलेस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में हीमोलिसिस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। बीटा में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बैसिट्रेसिन सेंसिटिव, पॉजिटिव अगर होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज, नेगेटिव होगा स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी, और गामा हीमोलिसिस हुआ तो उसका ग्रोथ करेंगे हम लोग किसमें, 6.5 NaCl में। और क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रुप डी इंट्रोकोकस, और नेगेटिव हुआ तो नॉन इंट्रोकोकस, उसमें भी कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कैटलेस पॉजिटिव की। कैटलेस पॉजिटिव में क्या क्या होता है, ठीक है ना। कैटलेस पॉजिटिव में मैंने बताया था आपको स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है ना। स्टेफाइलोकोकस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। एक पॉजिटिव कोगुलेस पॉजिटिव देगा, एक कोगुलेस नेगेटिव देगा, ठीक है ना। कोगुलेस पॉजिटिव हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोगुलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, कोई भी एग्जामिनर आएगा ये बेसिक सवाल नहीं बता पाओगे तो आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये इस पर सॉरी होगा तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो सॉरी इस पर मत बोल के चले आना। सॉरी अगर यहाँ
यहाँ पे सॉरी बोल रहे हो या यहाँ पे कहीं सॉरी बोल रहे हो तो चलता है, लेकिन यहाँ सॉरी बोल दिए तो यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब देखो कॉग्लिस पॉजिटिव, मतलब कि कॉग्लिस पॉजिटिव हुआ तो स्टैफ ऑरियस होगा, ठीक है ना। कॉग्लिस नेगेटिव हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉग्लिस नेगेटिव पे भी दो डिफ्रेंशिएटिंग आते हैं, ठीक है ना। एक स्टैफ सेप्रोफाइटिकस आता है, एक स्टैफ इपिडर्मिडिस आता है, ठीक है ना। अब देखो स्टैफ सेप्रोफाइटिकस और स्टैफ एपिडर्मिडिस। अब जो होता है, जो स्टेप्रोफाइटिकस होता है या एपिडर्मिडिस होता है, ठीक है ना, इसमें दो डिफरेंशिएटिंग फीचर यहाँ पे भी। अब एक इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी से ना। नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी क्या देगा, स्टैफ एपिडर्मिडिस जो होता है नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी देता है, और स्टैफ स्टेप्रोफाइटिकस जो कि बेसिकली यंग रिप्रोडक्टिव वुमेन में, जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है ना, यूटीआई कॉज करता है। तो ये याद रखना कि स्टैफ सेप्रोफाइटिकस अगर यंग रिप्रोडक्टिव वुमेन बोले और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहे कि हाँ यूटीआई कॉज कर सकता है, और स्टैफ एपिडर्मिडिस में बेसिकली एक बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है ना इसको। तो ठीक है, तो नोवो बायोसिन से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पॉजिटिव हुआ तो क्या, स्टैफ एपिडर्मिडिस, और नेगेटिव हुआ तो स्टैफ सेप्रोफाइटिकस, ठीक है ना। तो ये बात हो गया स्टेफाइलोकोकस की। तो कैसे हम लोग गए थे, एक बार ग्राम पॉजिटिव से शेप में हमने कोकाई आया, कोकाई से हम लोग कैसे गए, कोकाई में एरोबिक होता है, एरोबिक में कैसे हम लोग गए, कैटलेस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या स्टेफाइलोकोकस, नेगेटिव में क्या स्टेप्टोकोकाई। पॉजिटिव अब स्टेफाइलोकोकस में भी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉग्लेस, कॉग्लेस पॉजिटिव कौन सा, स्टैफ ऑरियस है। यहाँ तक नहीं पहुँचे तो यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ सॉरी नहीं बोलना। और उसके बाद अगर उसके नेगेटिव आता है तो दो डिफरेंशिएटिंग फीचर किससे, हम लोग नोवो बायोसिन से सेंसिटिविटी से टेस्ट करेंगे। नोवो बायोसिन पॉजिटिव हुआ तो एपिडर्मिडिस, नेगेटिव हुआ कौन सा, नेगेटिव हुआ स्टेप्रोफाइटिकस, ठीक है ना। तो यंग रिप्रोडक्टिव वुमेन वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बेसिकली जो अगर आपने क्लिनिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी अगर अपने सेकेंड ईयर में देखा होगा अगर बाई चांस, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग फिलामेंट की हम लोग बात करते हैं। शेप के अलावा ब्रांचिंग फिलामेंट एक होता है, ठीक है, बैसिलाई या कोकाई, और उसके अलावा एक ब्रांचिंग फिलामेंट होता है, ठीक है ना। तो वी विल टॉक अबाउट एनारोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है ये एरोबिक होना चाहिए आई गेस, ठीक है, ठीक है, ये एरोबिक है नोकार्डिया, एक बार देख लेना, ठीक है ना। आई गेस मैंने गलत तो शायद से कॉपी कर लिया, ये एरोबिक होना चाहिए। जय वेट अ मिनट, या आई गेस देख लेना इसको, ठीक है ना। ये एनारोबिक ही है शायद से, देखिए, ठीक है ना, ये एनारोबिक ही है, दोनों एनारोबिक है, ठीक है ना। तो उनको दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं एसिड फास्ट से, ठीक है ना। तो एज इट इज़ मैंने उतार लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आई गेस, ठीक है ना। तो एनारोबिक ही है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, ठीक है ना। अभी आप इस लेवल पे हो कि माइक्रोबायोलॉजी डे टू डे बेसिस पे भूलेगी, लेकिन इस चार्ट से आई गेस बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज़ मेरे कहने से ये देख लेना कि ये एरोबिक है या एनारोबिक है। आई गेस ये एनारोबिक होना चाहिए, बिकॉज नोकार्डिया इज़ अ एनारोबिक स्पीशीज़, बट ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है ना। देख लेना है अपने अपने रिस्क पे, ये देख लेना है एक बार, इसको एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये एनारोबिक अगर हो गया तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक एसिड फास्ट होता है बेसिकली, इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना, एनारोबिक एरोबिक पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पर एसिड फास्ट पे आता है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि एनारोबिक है एरोबिक है, ठीक है ना। बेसिकली इसके उस पर आता है, ठीक है, एसिड फास्ट पे होता है। तो नोकार्डिया इज, ये मैं एनारोबिक बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एनारोबिक होना चाहिए, ठीक है ना। नोकार्डिया जो है एसिड फास्ट होता है, और जो आपका एक्टिनोमाइसिटीज है वो नॉट एसिड फास्ट होता है, ठीक है ना। तो नोकार्डिया में एसिड फास्ट और एक्टिनोमाइसिट्स में नॉन एसिड फास्ट, ठीक है ना। ये ब्रांचिंग फिलामेंट, इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कोकाई और बैसिलाई पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग फिर से आंख बंद कर लेते हैं, सारे हम लोग मिलकर रिवाइज करते हैं। आंख बंद कर लो अपनी, ठीक है ना। हम लोग को 3 मिनट में सारा अपना फटाफट बोलना है, ठीक है, जितना हमने बकवास की अभी तक। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या, पहले तो स्लाइड देखो, ग्राम पॉजिटिव में क्या देखोगे, पर्पल कलर का है, ठीक है। पर्पल कलर से 3 चीज़ें देखेगी, चाहे तो तुम्हें बैसिलाई देखेंगे, चाहे कोकाई दिखेगा, या क्या दिखेगा तुम्हें, बैसिलाई, कोकाई या ब्रांचिंग फिलामेंट, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ बैसिलाई में क्या क्या दिखेगा। बैसिलाई में एरोबिक, नॉन एरोबिक। एरोबिक में क्या क्या, कोरानी बैक्टीरियम, बैसिलस, और ये तुम्हारा लिस्टीरिया हो गया, ठीक है। नॉन एरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, कोकाई पे। कोकाई पे भी कैसे जाएंगे हम लोग, एरोबिक में, केवल वहाँ पे एरोबिक होता है, एनोरोबिक नहीं होता है, ठीक है ना। कैटलेस पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का कौन सा आपका स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस को भी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, स्टेफाइलोकोकस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोएगुलेस पॉजिटिव या नेगेटिव। कोएगुलेस पॉजिटिव में स्टेफ ऑरियस, कोएगुलेस नेगेटिव में आपका
जो मतलब कि उसके कोएगुलेस नेगेटिव आया तो उसके 2 टेस्ट लगेंगे, एक नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट लगाओगे। अब नोवो बायोसिन ये जो होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ठीक है। नोवो बायोसिन तो ये आता है कभी कभार, अगर एग्जाम्पल ना उस टाइम पे समझ में आया कि AST का क्या हो सकता है एग्जाम्पल, तो AST का एग्जाम्पल ये लिख लेना, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग का नोवो बायोसिन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो नोवो बायोसिन सेंसिटिव कौन से होते हैं आपके स्टैफ एपिडर्मिडिस, और नॉन सेंसिटिव कौन से होते हैं स्टैफ सेप्रोफाइटिकिस, ठीक है ना। और हम लोग बात कर रहे थे कोएगुलेस नेगेटिव की, कोएगुलेस नेगेटिव अरे कोएगुलेस कह रहा हूँ ये कैटलेस नेगेटिव की। कैटलेस नेगेटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में हिमोलिसिस से 3 हिमोलिसिस, अल्फा बीटा गामा, अल्फा में पार्शियल, बीटा में कंप्लीट, गामा में नो हिमोलिसिस एट ऑल। अल्फा हिमोलिसिस पे भी आते हैं तो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी या बाइल सॉल्ट से हम लोग देखते हैं, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी या बाइल सॉल्ट से, बाइल सॉल्युबिलिटी से देखते हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रहा तो कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये इनकैप्सुलेटेड बेसिकली रहता है, ठीक है ना। और विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई में नो कैप्सूल रहता है, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड रहता है। और यहाँ पे स्टेप्ट म्यूटेंट्स और इमिटिस भी आता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बीटा में कंप्लीट हिमोलिसिस होता है और क्लियर हो जाएगा। बैटरी उसको भी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी से, ठीक है ना। बेसिट्रेसिन पॉजिटिव कौन सा, सेंसिटिविटी कौन सा देता है, तो ग्रुप ए वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज होता है, ठीक है ना, जो कि इम्पेटिगो और इम्पेटिगो वगैरह करता है, टॉक्सिक TSS वाला जो सिंड्रोम कॉज कर देता है, ठीक है ना। बेसिकली जितने ग्रुप 1 वाले बहुत ही ज़्यादा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना उसको, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है ना, बिकॉज रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का फिर उसके बाद जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है ना, तो ये सब आता है इसमें। और बैक्टीरियल सेंसिटिविटी नेगेटिव हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी, ये बेसिकली कंजेनाइटल होता है, हिप्यूरिक एसिड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको याद करना। अब गामा हिमोलिसिस में 6.5% NaCl में ग्रो कराएंगे तो नॉन इंट्रोकोकस जिसमें एक ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, और इंट्रोकोकस में इंट्रोकोकस फिकैलिस और इंट्रोकोकस फीसियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट। ब्रांचिंग फिलामेंट में एनारोबिक आई गेस दोनों होने चाहिए, और नोकार्डिया एसिड फास्ट होता है, एक्टिनोमाइसिस नॉन एसिड फास्ट होता है, ठीक है ना। तो आपका एकदम पूरा ग्राम पॉजिटिव का लैब एल्गोरिदम आपका तैयार है। आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना। और जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो हमको, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।